हिंद कैडेट्स, तो जैसा कि आपको पता है कि आपका सैनिक स्कूल का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। तो आपके मन में होगा कि मैम रिज़ल्ट के बाद में अब क्या आगे प्रोसेस होगा? तो बेटा ध्यान से सुनना। आपका सैनिक स्कूल का रिज़ल्ट आ गया है। आपने इस एग्ज़ाम देने के बाद आपका ई-काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन हुआ था, ठीक है? आपने उस रजिस्ट्रेशन को कर लिया होगा और अगर अभी तक नहीं किया है तो फिर अब आप कर भी नहीं सकते हो, आप बाहर ऑलरेडी हो गए हो। दूसरी चीज़ कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, ठीक है? उनका यहाँ पे अभी 3 तारीख को एसओपी आएगा। एसओपी क्या होता है? तो बेटा ये आपका प्रोस्पेक्टस का काम होता है जहाँ पे काउंसलिंग के सारे शेड्यूल आपको उस एसओपी में दिए रहते हैं डिटेल में। कब चीज़ें स्टार्ट होंगी, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है? चॉइस फिलिंग करनी है एंड कब-कब आपका काउंसलिंग का जो राउंड होगा वो कैसे होगा, ठीक है? वो डेट्स आपकी इसमें दी रहेंगी। तो पहला आपका आएगा यहाँ पे एसओपी आने के बाद में चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा जहाँ पे आपको 112 टोटल जो सैनिक स्कूल हैं उसका चॉइस फिलिंग करना होगा। टॉप 10 बहुत ध्यान से भरिएगा, ठीक है? उसके बाद में चॉइस फिल कर लोगे आप, 3-4 दिन का समय आपको दिया जाएगा। उसके बाद में आपका यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट होगी। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अगर आपको अच्छे स्कूल मिल गए, तो आप एक्सेप्ट कर लो, नहीं मिला तो उस कंडीशन में आपको होल्ड एंड कंटिन्यू कर लेना है, ठीक है? और ध्यान दीजिएगा आप काउंसलिंग जो है वो 5-6 राउंड में होती है। एक स्पॉट राउंड भी होता है, वो काफ़ी बाद में होता है एंड उसके बाद में जब आप फाइनली किसी स्कूल को सेलेक्ट कर लेते हो, तो उस स्कूल को सेलेक्ट करने के बाद में आपको वहाँ का फीस सबमिट करना होता है और फीस सबमिट करने के बाद में उस स्कूल में जा करके आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होता है। क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? डिटेल में बताई जाएँगी चीज़ें। तो ये रहा पूरा आपका काउंसलिंग प्रोसेस। आप कौन से स्कूल को टारगेट कर रहे हो, कौन से सैनिक स्कूल को, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना।